विदेश नीति तो हम पिछले कुछ समय से वैसे ही खोज रहे हैं, दिया लेकर के खोजिए, हाइड्रोजन लेकर के खोजिए, मिल कहां रही है, विदेश नीति दिख कहां रही है। खैर, जो परिस्थिति बनी है सत्यनायक सर, ये जो परिस्थिति बनी है, महिलाओं की नो एंट्री, हर रोज भाषणों में घंटों महिलाओं पर बोलने वाली सत्ताधारी दल और उसी की सरकार में महिला पत्रकारों की नो एंट्री, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल एक ऐसे विदेश मंत्री के, वो भी एक ऐसे विदेश मंत्री के कहने पर जो आतंकियों की लिस्ट में है, जो खुद देश के लिए मान्यता ढूंढ रहा है, और उनकी शर्तों पे हमारे यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तय होंगे, हमारी महिलाओं की स्थिति तय होगी। जी राम प्रकाश जी, यू हैव पिक्ड अप अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। एकदम समय पे आपने इस सवाल, इस मुद्दे को उठाया। मुझसे पहले मीनू जी, अरुण जी और सुमन जी, इस सारे पहलू पर उन्होंने अपने विचार या अपने जो भी मत उन्होंने वो दे दी है। मैं दो चार चीज एकदम टॉपिक मतलब इश्यू के आधार पर बोलूंगा, आगे पीछे नहीं जाऊंगा। पहली बात है कि देखिए कि इट रिफ्लेक्ट्स मोदी गवर्नमेंट जो डीपर कॉन्ट्राडिक्शंस है, फॉरेन पॉलिसी, जेंडर जस्टिस जो क्लेम वो कर रहे हैं, एंड डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को लेके। इन डिटेल्स आने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि तालिबान वाले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान मुत्ताकी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला या तो वुमेन जर्नलिस्ट को नहीं बुलाएंगे, ये सबको पता था एक चीज, क्योंकि ये दिस इज तालिबान गवर्नमेंट का जो है इनकी वो आइडियोलॉजी है। और इसी के कारण अभी यूएन में हर जगह में अगर अफगानिस्तान इस गवर्नमेंट को नहीं दी जा रही है रिकॉग्निशन, हालांकि इंडिया भी उनको फुली रिकॉग्नाइज नहीं करता, अगर पहला सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो है उनकी ह्यूमन राइट्स की जो है अपमान किया जा रहा है, एंड खास तौर पर वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को तालिबान गवर्नमेंट बिल्कुल इजाजत नहीं देता। तो ये एक्सपेक्टेड था कि तालिबान की जो आमिर खान मुत्ताकी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की बर्ताव करेगा, लेकिन व्हाट एक्चुअली शॉकिंग और सरप्राइजिंग इज मोदी गवर्नमेंट्स पूरा साइलेंस, जो कि असर्ट कर रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, हम फॉरेन पॉलिसी में सारा दुनिया को दिखा रहे हैं, जबकि तालिबान के लोग ये जिस हॉल में महिला पत्रकार को एंट्री नहीं दी गई, उनको उनकी प्रवेश पर पाबंदी लगाई दी गई, सो तालिबान जस्ट डिडंट स्पीक इनसाइड द हॉल दैट डिक्टेटेड टर्म्स ऑन इंडियन सॉइल। हमारी जमीन पर, इंडिया की जमीन पर वो अपना टर्म्स डिक्टेट करके चले गए, एंड ए कंट्री विच इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया वन। एंड जो दोहरा की मैं बात कर रहा हूं कि मोदी गवर्नमेंट्स जो इनकी जो कंप्लिसिटी जो बता सकते हैं कि विथ मोरल कंप्लिसिटी विथ माइसोगानी, जो महिला के साथ जो द्वेष है, उसके साथ इनकी जो मिली भगत है, नैतिकता की मिली भगत है, वो पूरा खुल्लम खुल्ला सामने आया। अब फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या कह रहा है, बोला कि ये अफगानिस्तान की एम्बासी के अंदर हुआ है, विच इज कंसिडर्ड एज ए फॉरेन टेरिटोरी, वहां हमारी कुछ नहीं चलती, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। जो कि हमारे साथ यहाँ मीनू जी है, सुमन जी है, अरुण जी है, इनको अच्छी तरह से पता है। तो बात यह है कि मोदी सरकार के पास अब ये नहीं बचा, ये एक चीज बोल रहे हैं, जब बात आई उनको सही इसके बारे में अपना आवाज उठाने की, अपना असर्ट करने की उनकी भूमिका, दे चूज कन्वीनियंस ओवर इनके ऊपर जो बोलना चाहिए था वो नहीं किए। कन्वीनियंस क्या, चुपचाप रह गए। अब जो मीडिया के साथ जो हुआ, जो प्रेस फ्रीडम के साथ जो डुअल स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहा है, मोदी गवर्नमेंट चला रहा है, सो एवरी जर्नलिस्ट हैज ए राइट, उनकी पूरा एक्सेस रहना चाहिए ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, जहां कुछ हो रहा है वहां उसकी इंफॉर्मेशन लाने की एक्सेस होना चाहिए। लेकिन राजधानी कैपिटल ये दिल्ली में ये वुमेन जर्नलिस्ट को, आपने सही बोला राम प्रकाश जी पहले, की आधी आबादी की बात है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकता है कि हमारे देश में हमारे ही पढ़े लिखे पत्रकार, महिला पत्रकार को एक सरकार कहां से आती है जिसको ऊपर पाबंदी सारा दुनिया भर में लगी है, और हमारी सरकार जब वो हमारे महिलाओं के प्रति इस तरह की रवैया अपनाते हैं, वो भी
सबके सामने, देश की राजधानी में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चुप रहती है। वो जो डुअल स्टैंडर्ड इज एक्चुअली ये सबसे ज्यादा चुपती है। अगर मान लीजिए वही सेम भारतीय जनता, अगर रोल रिवर्सल कर दीजिए, अगर अब कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया ब्लॉक या कुछ भी सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी अब अपोजिशन में होती, अगर ऐसा ही कुछ होता तो ये लोग क्या बोलते हैं? उनकी गला फट जाता है महिलाओं के लिए, महिलाओं की सम्मान के लिए, महिलाओं की अधिकार के लिए, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन पूरा चुप्पी, एकदम इतना सन्नाटा छाया हुआ है पूरे सरकार में और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। ये सन्नाटा ही बहुत कुछ बता रहा है। एक्चुअल दिस सिंबॉलिक सन्नाटा दिखा रहा है जो इरोजन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, इरोजन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट पावरफुल नेशन, वी कैन टेक डिसीजन, वी कैन डिफेंड इट्स सिटीजन्स, वी कैन डिफेंड इट्स पॉलिसीज। ऐसा नहीं होता। हमारे जर्नलिस्ट के साथ, हमारे जर्नलिस्ट बहनों के साथ इस तरह से हो रहा है। तालिबान के गवर्नमेंट के मिनिस्टर आके खुल्लम खुल्ला अलाउ नहीं करता। इससे दुख की बात क्या हो सकता है ओम प्रकाश जी? ये इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, इस बात पर होना। आपने सही बोला, अगर मोदी के पास, सरकार के पास जरा सा भी आदर और सम्मान है महिला पत्रकारों के प्रति, तो 8 बजे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता है तो कुछ ना कुछ मैसेज वो दे देते देश के प्रति कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ। और रही बात हमारे जो मेल जर्नलिस्ट जो थे, हमारे पुरुष जर्नलिस्ट जो थे, वो चुप रहे, ये भी मुझे चुभता है। मुझे ये लगता है कि पिछले 10 सालों से, 10-11 सालों से जो चली आ रही है, आप इसको गोदी मीडिया बोलिए, कुकीज मीडिया बोलिए, बिस्किट मीडिया बोलिए, कुछ भी मीडिया बोलिए, जिस तरह से उनको ट्रेन किया जा रहा है नॉट टू रेज वॉइस, नॉट टू आस्क फॉर राइट्स, नॉट टू प्रोटेस्ट फॉर राइट्स, इस तरह की एक जो आराम से आहिस्ता आहिस्ता इनको ट्रेन कर दिया गया, शायद यही वजह हो सकता है। नहीं तो क्यों एक आवाज नहीं उठी, क्यों वॉकआउट नहीं हुआ? इफ माई वुमेन कोलीग्स आर नॉट अलाउड और फ्रेंड जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड इनसाइड, आई विल नॉट अटेंड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस तरह से एक भी आवाज अगर उठता तो मुझे लगता है कि हम सारे जितने जर्नलिस्ट यहाँ है, ये हमारे प्रति भी एक गर्व की बात होता कि हाँ, कोई दिल्ली में इसके लिए आवाज उठाया। अब तो इतिहास में रखा रहेगा, लिखा रहेगा। आज इसको हल्का से कोई नहीं उठा रहा है। आज पब्लिक इंडिया में अगर इसके ऊपर चर्चा हो रही, शायद कोई सोचता हाँ एक रूटीन डिबेट डिस्कशन है या तो डिबेट हो रहा है, इसके ऊपर कोई आके कुछ बोल के चला गया। 5 साल के बाद अगर कोई इसको रेफरेंस के हिसाब से लेगा तो ये बोलेगा कि 10 अक्टूबर दिल्ली 2025 में जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार हमारे महिला जर्नलिस्ट के ऊपर एकदम बैन लगा दिया था, तो पूरे के पूरे भारत के जर्नलिस्ट, पत्रकार भाई सब चुप रहते। ये हमारे ऊपर एक दाग लग गया। पता नहीं ये इसके भागीदार हम भी हैं। We are also responsible for that. You are also responsible for that, राम प्रकाश जी। We all are responsible. हाँ कि हम वहां थे नहीं तो अलग बात है। तो इसको थोड़ा सा कंपेंसेट करने के लिए I must thank you, I must thank Public India, I must thank other पैनलिस्ट जो इसके ऊपर आवाज उठा रहे, भारत के किसी कोने पे कोई भी इसके ऊपर आवाज उठा रहे। सो आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट देम। तो मैं भी इस बात के ऊपर मैं बहुत ताज्जुब हूं और इसके ऊपर मैं आई कंडेम। इसके ऊपर इस तरह नहीं होना चाहिए राम प्रकाश जी। बिल्कुल, इस देश में ये किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। अब एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, हमारा विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। हमारा विदेश मंत्रालय भाई, चूंकि ठीक है वो उनकी परंपरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है, जो कुछ भी कह लीजिए, और उसी को वो निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। सवाल तब ये बड़ा हो जाता है जब एक आमिर खान मुक्तकी का जो बयान आता है और वो ये कहता है कि हमने तो मना ही नहीं किया था, हमने तो कहा ही नहीं था कि महिला पत्रकारों को ना भेजा जाए। अब सवाल ये उठता है कि फिर आखिर महिलाओं के ऊपर नो एंट्री लगी तो लगी कैसे? महिला जर्नलिस्टों पर बैन किया गया उनको वहां जाने से, तो ये हुआ कैसे? प्रोफेसर पासा हमारे साथ आ गए। एक लाइन खाली इसके ऊपर ये डिबेट में मैं एक चीज क्लियर भी कर देना चाहता हूं, ये किसी भी महिला पत्रकार के प्रति अपमान नहीं है। ये अपमान है, इट्स एन इंसल्ट टू इंडिया सोवरेनिटी एंड इंसल्ट टू इंडियाज मीडिया फ्रीडम, जिसके बारे में बहुत चिल्ला रहे हैं, मीडिया फ्रीडम। ये इट्स एन इंसल्ट टू आवर मीडिया फ्रीडम जो हम चिल्ला रहे हैं, और इंडिया सोवरेनिटी, नॉट टू
वुमेन जर्नलिस्ट, ये मेरा ये राय है, मैं भी वो क्लियर कर देना चाहता हूँ जी।